क्या आपको पता है भारत में तकरीबन 12 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज के पेशेंट और हर साल लाखों लोग डायबिटीज की वजह से हार्ट डिसीज, किडनी फेलियर और नर्व डैमेज जैसी जो समस्या है वो हो रही है। तो क्या कोई सोल्यूशन है हमारे पास जहाँ पे हम बिना दवा के डायबिटीज को मैनेज कर सके? तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसी मशीन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि डायबिटीज के लिए एक उम्मीद की किरण बन सकती है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि टियांस एक्वालाइफ मशीन क्या है, ये कैसे काम करती है और डायबिटीज कंडीशन में इसको किस तरह से और कितनी देर किया जाता है और इसके पीछे की साइंस क्या है। सो अगर आप डायबिटीज पेशेंट है या फिर आपके घर में कोई डायबिटीज पेशेंट है सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जब आप न्यू टियांस एक्वालाइफ मशीन परचेज करते हैं तो इसके साथ में कुछ चीज़ें आपको मिलती है, जिसमें कि एक चीज़ होती है एक्वालाइफ चार्ट। इस चार्ट के अंदर आपकी पूरी बॉडी होती है, सारे पॉइंट होते हैं जिसके माध्यम से हम बॉडी का चेकअप करते हैं और इसके जरिए ही हम बॉडी का ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो बेसिकली ये काम कैसे करती है? तो टियांस एक्वालाइफ मशीन बायो इलेक्ट्रिक और एक्यूपंक्चर आधारित डिवाइस है जो कि आपकी बॉडी के अंदर जो नर्व सिस्टम होता है उसको उत्तेजित करती है, जिसके जरिए से बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो सही तरीके से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। टियांस एक्वालाइफ मशीन आपकी बॉडी के अंदर एक माइक्रो करंट वेव को सेंड करती है, जिसके जरिए से आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका जो फ्लो है वो अच्छा होता है। इसके अलावा टियांस एक्वालाइफ मशीन बॉडी के अंदर इंसुलिन जो सेंसिटिविटी है उसको भी कम करने का काम करती है और लास्ट में ये मशीन पेंक्रियाज की कार्य क्षमता को बढ़ाने में भी काफी हद तक मदद करती है। तो अब हम ये जानते हैं कि डायबिटीज के अंदर एक्वालाइफ जो मशीन है वो किस तरह से काम करती है। तो एक्वालाइफ से डायबिटीज को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट हमारा ब्लड शुगर का है, दूसरा हमारा पेंक्रियाज का है और तीसरा हमारा डायबिटीज का है। तो बेसिकली जब हम ब्लड शुगर के ऊपर इसका चेकअप करते हैं तो उसके जरिए से हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता लगता कि सामने वाले पर्सन को डायबिटीज है या फिर नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा डायबिटीज का, इसके जरिए से भी हमें एग्जैक्ट ये नहीं पता लगता कि सामने वाले को डायबिटीज है या नहीं है, क्योंकि अगर किसी पर्सन ने खाना खाया है और आप ब्लड शुगर वाले पॉइंट पे चेकअप करते हैं तो नॉर्मली इस वाले पॉइंट पे आपको जो सेंसेशन है वो ज्यादा ही मिलेगा। लेकिन डायबिटीज का जो पॉइंट है इसकी लोकेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पे फैट मास का जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को यहाँ पे सेंसेशन आ भी सकता है और कुछ लोगों को सेंसेशन यहाँ पे नहीं भी आ सकता है। हमारे पास में एक पॉइंट बचता है जिसका नाम है 29, यानी कि आपके पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज पे जब आप चेकअप करते हैं और सामने वाली बॉडी को देखते हैं, अगर उनकी बॉडी पे कुछ ऐसे सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे कि उनकी जो गर्दन है वो ब्लैक हो रही है, स्किन टैग आपको नजर आ रहे हैं, या उनका जो पेट है वो सी टाइप में आपको दिखाई दे रहा है, या फिर उनका ज्यादा वजन आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। तो जब डायरेक्टली आप उनसे पूछते हैं कि क्या सर आपको डायबिटीज है, तो नॉर्मली 90% आपको जो आंसर है वो हाँ में ही मिलेगा। तो जब आपको ये पता लग जाता है कि सामने वाले को डायबिटीज है तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह से किया जाता है और एक्वालाइफ मशीन किस तरह से आपको हेल्प कर सकती है आपके डायबिटीज को मैनेज करने में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जब आप एक्वालाइफ से अपना जो ट्रीटमेंट है वो करते हैं तो एक्वालाइफ आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको काफी हद तक इंप्रूव करती है। वो इस वजह से होता है क्योंकि एक्वालाइफ मशीन आपकी बॉडी के अंदर माइक्रो करंट जो वेव्स है उसको भेजती है, जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस है आपकी बॉडी में होता है। दूसरा, आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर है उसका जो मेटाबोलाइज है वो बहुत अच्छे से होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा टियांस एक्वालाइफ मशीन नर्व सिस्टम के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि डायबिटीज के अंदर नर्व सिस्टम धीरे धीरे डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर सुनपन या फिर झंझनाहट आपको फील होती है। लेकिन जब आप एक्वालाइफ से नर्व सिस्टम के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं, जो आपकी नसें हैं उनको पूरी तरह से ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये जो सुनपन है और जो झंझनाहट है ये धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो टियांस एक्वालाइफ मशीन है वो बेसिकली आपके जो स्ट्रेस है उसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन्स होता है जो कि स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट जब आप एक्वालाइफ करते हैं तो धीरे धीरे इस कोर्टिसोल का जो लेवल है वो आपकी बॉडी में कम होना स्टार्ट हो जाता है और आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी काफी अच्छी हेल्प मिलती है इस मशीन के जरिए से। तो अब ये जानते हैं कि एक्वालाइफ मशीन को डायबिटीज कंडीशन में कब और कितना करना है। तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि जिस तरह से एलोपैथी आपकी बॉडी के ऊपर काम करती है और जिस तरह से एलोपैथी को हमेशा खाली पेट खाया जाता है, उसी तरह से आपको भी जो एक्वालाइफ है वो खाना खाने से पहले करनी है। इसके पीछे रीजन ये है कि जब हम डायबिटीज कंडीशन के अंदर जब सल्फा ड्रग्स हम लेते हैं और जब वो टैबलेट आपकी बॉडी के अंदर जाती है तो वो पेंक्रियाज के पास जाके आपकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन का जो लेवल है उसको बढ़ा देती है, और जैसे ही आप ग्लूकोज को खाते हैं तो वो ग्लूकोज आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं सेटल कर देती है। इसी तरह जब आप टियांस एक्वालाइफ मशीन खाना खाने से पहले करते हैं तो इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो काफी हद तक इम्प्रूव होती है,
तो जब उसके बाद आप खाना खाते हैं तो इजिली आपका जो शुगर लेवल है वो मैनेज होना स्टार्ट हो जाता है। बट अगर आप इसको बीच में करते हैं, दिन में करते हैं, तो उतने अच्छे बेनिफिट आपको शायद ना मिले। रीजन ये है कि आपने एक्वालाइफ मशीन से अपना जो डायबिटीज जो ट्रीटमेंट है वो करा, और एक्वालाइफ मशीन ने आपकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसके ऊपर काम करा और इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया। बट आपने किसी तरह का जो ग्लूकोज है वो इंटेक नहीं करा, फिर वो जो ट्रीटमेंट होता है उसका जो इफेक्ट है हमारी बॉडी पे ज्यादा नजर नहीं आता। सो अगर आप डायबिटीज का जो ट्रीटमेंट है वो सुबह की जगह अगर आप दिन में करते हैं तो उससे होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर पेंक्रियास से जो इंसुलिन का जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ, बट वो जो इंसुलिन है वो किसी काम में यूज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यहाँ पे उतने अच्छे जो रिजल्ट है वो हमें नहीं मिल पाते। तो सबसे अच्छा जो बेस्ट तरीका है एक्वालाइफ का करने का डायबिटीज कंडीशन में वो है आपका खाना खाने से 30 मिनट पहले। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको डायबिटीज कंडीशन में एक्वालाइफ के जरिए से बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको एक्वालाइफ का अभाव है, इसके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप हमारे सेशन में आ सकते हैं जहाँ पे आपको पूरा गाइड करा जाता है कि एक्वालाइफ जो मशीन है वो किस तरह से काम करती है पूरी बॉडी के ऊपर। तो आप कुछ ये बात कर लेते हैं कि एक्वालाइफ किन किन लोगों को नहीं करनी चाहिए। सो बेसिकली जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो 4 साल तक के जो बच्चे हैं, या फिर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया है या कैंसर जैसी कोई शिकायत है, या फिर पेसमेकर लगा हुआ है, तो इन कंडीशन के अंदर आपको एक्वालाइफ से बचना चाहिए। तो डायबिटीज के अंदर एक्वालाइफ मशीन आपकी सपोर्टिव थेरेपी बन सकती है। तो क्या आपने कभी एक्वालाइफ मशीन यूज करी है? आपके अनुभव कैसे रहे हमें कमेंट करके बताएं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।